हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। पिछले वीडियो में हमने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में बताया था। आज मैं आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताने जा रहा हूं। तो जैसा कि हम पहले ही बताए थे कि कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। जब कोई भी काम लगातार होता है तो उसको हम कंटिन्यूअस कहते हैं। आने वाले समय में जब कोई भी काम के होते रहने का बोध होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। आइए हम देखते हैं इसको हम कैसे पहचानेंगे, हिंदी के वाक्यों को कैसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है या फिर नहीं है। तो इसके लिए जो पहचान हम पहले बताए थे उसी तरह से इसके भी पहचान हम आपको लिखाएंगे। पहचानेंगे कैसे, इसमें होता है हिंदी क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, लगा रहता है, तब हम उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। प्लीज शांति से बैठिएगा, कोई शोर मत कीजिए। आप इधर आ या फिर उसको किनारे में कर लोगे तो हो जाएगा। चल रहा है, ठीक रहने। प्लीज शट द डोर। Today I am teaching you future continuous tense, and in previous classes I had taught you present continuous and past continuous tense. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? देखिए, कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। जब कोई भी काम लगातार किया जाता है तो उसको हम कंटिन्यूअस कहते हैं। फ्यूचर का मतलब भविष्य, यानी आने वाले समय में जब कोई भी काम लगातार किया जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। हम ट्रांसलेशन हमको यहाँ सीखना है तो हमको पहचानना जरूरी होगा कि वो सेंटेंस जो है किस टेंस का है। यहाँ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जो हिंदी का वाक्य होता है, हिंदी के वाक्य में रहा होगा, रही होंगी और रहे होंगे ये लगा रहता है। अगर किसी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होंगी या रहे होंगे लगा रहता है तो हम उसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ये तो हिंदी में पहचानने के नियम हो गया। अब देखिए उदाहरण से हम इसको कैसे समझ सकते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं सुशांत क्रिकेट खेल रहा होगा। हमें पता नहीं कि वो खेल रहा है या नहीं, खेल रहा होगा। ठीक है, तो यहां पर जो रहा होगा वाक्य है, इससे आप समझ जाइएगा कि ये कौन सा टेंस है। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। देखिए इसमें जो अंग्रेजी की वाक्य रचना कैसे होती है, अंग्रेजी की वाक्य रचना यानी जिसको आप स्ट्रक्चर कहते हैं, ये होता है सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, सब्जेक्ट के बाद शैल, उसके बाद विल, फिर बी आता है और फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है और इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि शैल कहां लगाते हैं और विल कहां लगाते हैं। एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि आई और बी अगर सब्जेक्ट के रूप में आता है तब हम वहां पर शैल लगाते हैं, और अगर आई बी को छोड़कर कोई दूसरा सब्जेक्ट आता है जैसे यू, ही, शी, इट, दिस, दैट, तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है क्या है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का है। क्या है ये, अफर्मेटिव सेंटेंस का। इधर समझिए क्या है ये अफर्मेटिव सेंटेंस। हम पहले आपको बता चुके हैं
कि सकारात्मक वाक्य होता है, जो साधारण वाक्य होता है, उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होगा, एक साथ ही हम सब आपको बताएंगे। तो निगेटिव सेंटेंस में कुछ भी नहीं होता है, सब्जेक्ट के बाद शैल विल, शैल बटे विल, इसके बाद नॉट आ जाता है। देखिए नॉट ही है निगेटिव का पहचान। हम निगेटिव को पहचानते कैसे, इस नॉट से, ठीक है। उसके बाद यहां पर आप बी लगाएंगे, ठीक है। और बी के बाद क्या होता है, वर्ब फोर, और वर्ब फोर के बाद आप ऑब्जेक्ट लगा दीजिएगा। हम सबका एग्जाम्पल बाद में बताने वाले हैं। सबसे पहले वाक्य रचना, जो स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस है, उसको समझ लीजिए। निगेटिव के बाद तीसरा होता है इंट्रोगेटिव। हमने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव भी दो तरह के होता है, पहला यस नो क्वेश्चन वाला, ठीक है। तो इसी को देखते हैं। तो कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है, जिसका जवाब आप हाँ या ना में देते हैं, तो उसका वाक्य की शुरुआत जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब से होती है। ये शैल और विल क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। सबसे पहले क्या आता है, शैल और बटे विल, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आ जाता है, शैल विल के बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद बी आ जाता है, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है, और फिर ऑब्जेक्ट आता है। मैं बता दूं एक बार फिर कि वर्ब फोर का वर्ब वन प्लस आईएनजी का जो फॉर्म रहता है, इसी को वर्ब फोर कहते हैं, ठीक है। वर्ब फोर कोई नया चीज नहीं है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आप लगा देंगे, वर्ब फोर बन जाएगा। इंट्रोगेटिव जो है, ये WH फैमिली वर्ड वाला जो होता है, इसमें कुछ भी नहीं होता, साफ सेंटेंस पूरा रहता है। सिर्फ इसमें हम पहले WH फैमिली वर्ड जोड़ देते हैं, ठीक है। WH फैमिली वर्ड जोड़ देते हैं, फिर बाकी सारा सेंटेंस वही रहता है। शैल बटे विल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये चार तरह के जो सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव यस नो वाला, और निगेटिव जो WH फैमिली वर्ड वाला होता है। तो ये चारों तरह के सेंटेंस के स्ट्रक्चर आपको याद करने होंगे, इसका कोई उपाय नहीं है। हालांकि याद करने में कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ अगर आप अफर्मेटिव समझ लेते हैं तो बाकी अपने आप समझ जाइएगा। अफर्मेटिव समझने के बाद, चूंकि देखिए निगेटिव में खाली नोट लगाना होता है, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले कर देना होता है, इतना ही काम करना होता है। निगेटिव का पहचान कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना, और इंट्रोगेटिव का पहचान कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को डाल देना, यही है। ये एक फंडामेंटल रूल है, एक नियम है जो सभी जगह लागू होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप अगर एक ही सेंटेंस समझ लेते हैं तो बाकी सब सेंटेंस आपके समझ में आ जाता है। आइए एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं इसको कैसे हम बनाएंगे। अब मैं इसको रद्द कर देता हूं, एग्जांपल से देखते हैं क्या होता है। हमने कहा था कि सुशांत क्रिकेट खेल रहा होगा, सुशांत क्रिकेट खेल रहा होगा, ठीक है। यहां ध्यान दीजिए क्या हो गया, ये चूंकि रहा होगा है इसलिए ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है, साथ साथ ये सिंपल सेंटेंस है ना, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इसको हम बनाएंगे इस रूल पर। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, सुशांत, तो ये हो गया सुशांत। अब हमको यहां पर क्या लगाना है, शैल और विल। मैंने कहा था कि अगर आई वी को छोड़कर कोई दूसरा सब्जेक्ट आता है तो हम वहां शैल विल लगाते हैं, नाम है तब, तो नाम के साथ क्या आएगा, विल आएगा। क्या आएगा, विल, और इसके बाद बी लगेगा। देखिए इसका पहचान है कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब का बी जरूर आता है। देखिए बी 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 है ना, ये बी सभी में आता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बी जरूर आता है। तो सुशांत विल बी, उसके बाद वर्ब फोर आता है, प्लेइंग, प्ले माने खेलना, प्लेइंग, उसके बाद क्रिकेट, क्या होगा, क्रिकेट, ठीक है। अब इसी को मैं चारों तरह के सेंटेंस से बदलता हूं। अगर हम कहें कि सुशांत क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, सुशांत क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, तो यहां पर हम क्या बनाएंगे, यहां पर आप लोग ही बताइएगा।
उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सुशांत क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, बताइए आप लोग कोई। वेरी गुड, सुशांत विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। गुड, ऐसे ही हम इसको बनाएंगे। अब अगर हम इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं सेम सेंटेंस को, ठीक है, तो क्या होगा। देखिए कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर यस नो क्वेश्चन वाला है, जैसे ये क्या है, यस नो क्वेश्चन वाला, मैं इसको मिटा देता हूं, नेगेटिव हो चुका है। तो सबसे पहले से क्या आता है, हिंदी के वाक्य में क्या आता है, क्या सुशांत क्रिकेट खेल रहा होगा, खेल रहा होगा। इसका जो सबसे बड़ा पहचान है, इंट्रोगेटिव मार्क यहां जरूर देना है, ठीक है, इंट्रोगेटिव मार्क आपको जरूर देना है। तो इसका बताइए क्या आएगा, कौन बताएंगे आप में से। सीधी सबसे पहले तो विल आएगा, क्या आएगा, विल। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, ये देखिए विल है ना, इसमें नियम है तो विल आएगा, विल सुशांत। इसके बाद क्या होगा, विल सुशांत के बाद बी आएगा। यहां देखिए ये सीधे स्ट्रक्चर देखिए, विल सुशांत बी, ठीक है। उसके बाद वर्ब फोर प्लेइंग, क्या होगा, प्लेइंग। वर्ब फोर आ रहा है ना, क्रिकेट। ये हो गया यस नो क्वेश्चन। विल सुशांत विल प्लेइंग क्रिकेट, क्या सुशांत क्रिकेट खेल रहा होगा, यस सुशांत विल बी प्लेइंग क्रिकेट, हाँ सुशांत क्रिकेट खेल रहा होगा। नो सुशांत विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, नहीं सुशांत क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। समझ रहे हैं, ये सीधी सी बात है। अब हम जो सबसे लास्ट वाला देखेंगे वो WH फैमिली वर्ड वाला। सुशांत कहां क्रिकेट खेल रहा होगा, सुशांत कहां क्रिकेट खेल रहा होगा, ठीक है। देखिए यहां भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये मार्क आएगा, सभी जगह आएगा। अब देखिए यहां पर चलिए कहां जो है, इसका अंग्रेजी क्या होता है, वेयर, बिल्कुल सही। तो वेयर क्या है, WH से शुरू होता है ना, वेयर क्या है, WH से शुरू होता है ना। तो चूंकि ये WH से शुरू होते हैं, इसलिए सारे इंट्रोगेटिव वर्ड WH फैमिली वर्ड कहलाते हैं। वेयर, वाई, व्हाट, व्हिच, whom, whose, जितने भी आप इंट्रोगेटिव वर्ड देखेंगे सबका शुरुआत WH से होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, WH फैमिली वर्ड लिखेंगे वेयर, क्या लिखेंगे, वेयर। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सुशांत, सब्जेक्ट आएगा, वेयर सुशांत। उसके बाद क्या आएगा, बी आएगा, है ना, बी। फिर क्या होगा, प्लेइंग क्रिकेट, ये भी है ना, हाँ, वेयर सुशांत, सॉरी यहां आएगा, पहले आएगा वेयर, विल, सब्जेक्ट के बाद ये सैली लाएगा, ठीक है। वेयर सुशांत बी प्लेइंग क्रिकेट, वेयर विल सुशांत बी प्लेइंग क्रिकेट, वेयर सुशांत बी, वेयर विल सुशांत बी प्लेइंग क्रिकेट, वेयर विल सुशांत बी प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। इस तरह से आपने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को अच्छी तरह समझ लिया है। आई होप कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं कुछ सेंटेंस देता हूं जो आपको बनाने हैं, ठीक है। एक बार फिर मैं बता दूं, इसमें बस अंतर यही है कि सुशांत के जगह पर अगर आई आए तो वहां पर सेल लगा देना है, बी आए वहां पर सेल लगा देना है, बाकी कोई भी सेंटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए कुछ हम एग्जाम्पल यहां पर आपको देते हैं, आप उसको कीजिएगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। आई एम गिविंग यू सम एग्जाम्पल, सम सेंटेंस फॉर ट्रांसलेशन। मैं कल
काम नहीं कर रहा होगा, कर रहा होगा। क्या तुम वहां जा रहे होगे? रीना किताब नहीं पढ़ रही होगी, नहीं पढ़ रही होगी। वे लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, कर रहे होंगे। ठीक है। अब यहां देखिए, ये जो चार, एक और सेंटेंस मैं दे रहा हूं। मनोज आसाम में क्या कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा। These are some sentences. You can translate these sentences into English. अगर आप चाहें तो इसको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और फिर आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं। अगर अच्छा लगे तो भी बताएं, अच्छा ना लगे तो भी बताएं। दोनों ही। अगर कोई भी क्वेरी हो तो जरूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।